गुड इवनिंग क्लास, जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले आप पढ़ चुके प्रेजेंट के सभी पार्ट्स। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। तो आइए समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए या शब्द आदि आएगा तो पहचान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब की यदि आप बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। चाहे आपको कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे आप? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगाएंगे। बाकी कैसा होगा? नेगेटिव सेंटेंस में है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसको आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। अगर अब आपका सिंपल सेंटेंस है तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहले हम आपको बता चुके B1 होता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B2 होता है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म और B3 होता है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। B4 होता है आपका मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। और B5 होता है आपका मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा करके B5 इसको आप बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। इसमें क्या लगाएंगे? कोई भी हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्यों में नहीं लगेगी, केवल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि द्वितीय अवस्था का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम बाजार गया। देखिए ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। जब सिंपल सेंटेंस होगा तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, केवल क्या करेंगे? मैन वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट हो जाएगी। वेंट टू मार्केट। ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। राम वेंट टू मार्केट। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ आपको क्या लगाना है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगला सेंटेंस आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे वे स्कूल जाते थे। वे स्कूल जाते थे यानी कि पास्ट में, तो ये आएगा दे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। ये चीज़ आप आसानी से बना सकते हैं कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चाहे आपका वाक्य प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में है तो आप क्या करेंगे? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस समझ लिया आप। राहुल किताब पढ़ता था। राहुल किताब पढ़ता था मतलब पास्ट में, अब नहीं पढ़ता था, पहले पढ़ता था। तो पास्ट में सिंपल सेंटेंस है तो इसका हो जाएगा राहुल, ठीक है। कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। रेड ए बुक। बस, आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई? सिंपल सेंटेंस होगा तो मैन वर्ब की क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वाक्य आपका नेगेटिव होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। जब वाक्य आपका नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो आप साइक्रिया डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे? आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर आपको सेकंड फॉर्म प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका नेगेटिव हो जाएगा तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ लेते हैं इसको। राजू अपने घर नहीं गया। ये देखिए सेंटेंस है आपका, राजू अपने घर नहीं गया, मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, मतलब समय, बीते हुए समय की बात कर रहा है। राजू अपने घर नहीं गया यानी कि पास्ट में है। अब यहाँ पे नेगेटिव जैसी नहीं लग गया तो आप क्या करेंगे? B2 का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आपके सामने साइक्रिया लग जाएगी। वो क्या लगेगी? साइक्रिया हैड, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट। चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ आपको क्या लगानी है? डिड नॉट लगानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा राजू डिड नॉट। अभी तक जब तक हम डिड नॉट नहीं लगाते तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग चुकी है तो आप साइक्रिया डिड नॉट लग चुकी है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। गो टू, अब राजू के साथ अपनी की अंग्रेजी क्या लगेगी? हिज हो जाएगी, हिज होम। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? राजू डिड नॉट गो टू हिज होम। राजू के साथ अपने की अंग्रेजी लगती है, जो आपकी ही के साथ लगती है वही आपकी, किसी लड़के का नाम आता है तो हिजली लगेगा, किसी लड़की का नाम आता है जो सी के साथ लगता है वही आपका लगेगा। समझ में आ गया आपको? दूसरा सेंटेंस समझ लीजिएगा। वे खाना नहीं खाते
थे, वे खाना नहीं खाते थे। नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको B2 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, डिड नॉट का प्रयोग करना है। आपको एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है, आपको कहना दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे दे डिड नॉट, खाने के होते ईट, ठीक है, दे डिड नॉट ईट द फूड, वे खाना नहीं खाते थे। आशा करते हैं ये चीज़ आपको आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। यदि आपका वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है तो आप क्या करेंगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि आपका वाक्य नेगेटिव होता है तो क्या करेंगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ना करके आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव समझ लीजिएगा आप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होते हैं जो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, लेकिन क्या की अंग्रेजी हम क्या करते हैं, व्हाट कभी भी नहीं लगाते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव पहचान क्या होती है इसकी, ये आंसर करते हैं यस और नो में। ये वाक्य जो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं उसकी अंग्रेजी आप व्हाट पहले नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं देखना, दोनों कर्ताओं के साथ आपको क्या लगानी है, सहायक क्रिया डिड से वाक्य को प्रयोग करना है। आपको एक चीज तो पता ही होगी, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो रुझान, यानी कि आप मेहनत करने से एक मूर्ख भी विद्वान बन जाएगा। तो आप लगे रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, आप निश्चित तौर पर एक दिन बुद्धिमान व्यक्ति बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंस फर्स्ट आप समझ लेते हैं। सेंटेंस आप समझिएगा यहाँ पे, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया। अब देखिए यहाँ पे क्या शब्द से यदि वाक्य आपका प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट आप कदापि नहीं लगाते हैं, कर्ता के अनुसार सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट में कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लगानी है, आपको डिड लगा देनी है। चाहे आपका कर्ता यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर नहीं करता, आपको क्या लगा देना है, उसको देख के आप डिड लगा देंगे। डिड ही, अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड ही ईट द फूड, अंत में आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। क्या आपको समझ में आएगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। दूसरा समझ लीजिएगा, क्या राम ने किताब पढ़ी, क्या राम ने किताब पढ़ी। आपको नहीं देखना है, आप एक वचन बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ आप क्या लगाएंगे, डिड राम रीड ए बुक, क्या राम ने एक किताब पढ़ी। आशा करते ही आपको फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव किसी का भी हो, आप क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार आप सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं है, दोनों कर्ताओं के साथ आप सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डिड का आप प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। आइए समझ लेते हैं नेक्स्ट आपका सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं। जैसे अभी आपका क्या शब्द प्रथम में आ रहा था, पहले आ रहा था, यही शब्द अगर क्या शब्द बीच में अगर लग जाए तो इसकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लगानी पड़ेगी। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं कि जिनकी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो उनकी अंग्रेजी आपको पहले लगानी पड़ती है। ये रीजन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, रीजन क्रिएट करते हैं। रीजन क्रिएट करने का मतलब होता है कारण बताना पड़ता है। जैसे वह आगरा क्यों गया, कारण आपको बताना पड़ेगा क्यों गया, कुछ काम से ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप की सिंपल सी पहचान है, क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आएंगे तो वो होते हैं सेकेंड टाइप। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, राजू आगरा क्यों गया। राजू आगरा क्यों गया, बेसिकली ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये आपका सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में लगा तो बिना देखे आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रख देना है। क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का तो आपको कर्ता भी नहीं देखना, क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, डिड राजू। अब मैन वर्ब क्या आपकी गो, ऑब्जेक्ट आपका है आगरा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाएंगे। वाई डिड राजू गो टू आगरा, इसमें क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द बीच में होते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो आपको दोनों कर्ताओं के साथ ये लगेगी डिड। तो अगले एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिएगा, वे अपने स्कूल क्यों गए। देखिए बे करता यहाँ पे बहुवचन है, क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में वही लगा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्या करेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डिड लगाएंगे, चाहे करता है एक वचन या बहुवचन, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं।
आप क्या करेंगे, दे की अंग्रेजी लगाएंगे। अब कहाँ गए वो, अपने स्कूल गए, तो गो टू। अब दे के साथ अपनी की अंग्रेजी क्या होती है, देयर होती है, THEIR, देयर स्कूल, SCHOO। आशा करते ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप का अगर आपका फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव हो तो सेक्रेट डिड का प्रयोग करते हैं, सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। साधारण वाक्यों में क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव जब भी आता तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है सेंटेंस करने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब आपको पहचान याद हो जाएगी। सिंपल सेंटेंस होगा तो आप क्या करेंगे, B2 का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर आपका क्या सबसे प्रारंभ फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, दोनों ही कर्ताओं के साथ। ठीक है।